एक चोर जो 40 दिन तक हरियाणा के झज्जर में एक कोर्ट में जज बनकर फैसले सुनाता रहा। भारत का सुपर नटवरलाल, नाम था धनीराम मित्तल। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप तमाम लोगों का आज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिनमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने चोर का किरदार निभाया है। कभी नटवरलाल में तो कभी चोर मचाए शोर का हीरो। यानी फिल्मों में आपने चोर देखे होंगे जो पुलिस को चकमा देते हैं, नकली वर्दी पहनते हैं और पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि भारत में सच में ऐसा चोर हुआ है जो सिर्फ चोरी ही नहीं करता था बल्कि नकली जज बनकर कोर्ट में फैसले तक सुनाता था, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, नाम था धनीराम मित्तल और उसे कहा जाता था भारत का सुपर नटवरलाल। तो बड़ा ही रोचक किस्सा है। चलिए आज मैं आपको ये किस्सा सुनाती हूँ और इस चोर की पूरी कारगुजारियां आपके सामने रखती हूँ। लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी के बारे में आपको कुछ बातें बता देती हूँ। धनीराम मित्तल का जन्म 1939 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। पढ़ने लिखने में शुरू से होशियार। रोहतक कॉलेज से बीएससी करने के बाद नौकरी की तलाश में जुट गया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो थोड़ा हताश हुआ। एक दिन किसी काम से वो आरटीओ ऑफिस गया जहां गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम होता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनते हैं। वहां उसने देखा कि अंदर अधिकारी के पास तो बहुत भीड़ है, लाइन लगी हुई है, लेकिन बाहर एजेंट बैठे हैं जो कमीशन लेकर लोगों का काम फटाफट करवा रहे हैं। उसे ये काम ठीक लगा, वो भी यही काम करने लगा। अब वो लोगों की गाड़ियों की आरसी बनवाता, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाता और व्यस्त रहने लगा। बात आई गई हो गई। एक दिन उसके पास कुछ लोग आए जिन्होंने उसे बताया कि अगर वो उनके कुछ फर्जी कागज बना दे तो रेलवे में नौकरी लग सकती है। यहीं से उसको भी आइडिया आया। उसने भी सोचा कि वो भी कितने दिन से कोशिश कर रहा है कि सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक। क्यों ना वो भी नौकरी ऐसे ही ले ले। उसने जल्दी से अपने लिए जरूरी कागजात तैयार किए और सिलेक्शन ऑर्डर लेकर पहुंच गया स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग के लिए। और इस तरह से लगभग 6 साल तक 1974 तक उसने स्टेशन मास्टर की नौकरी की। अब यहाँ से भी हो गया। यहाँ से वो दिल्ली चला गया। दिल्ली आकर उसने देखा कि लोगों के पास तरह तरह की नई नई सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं। अब उसने गाड़ियां चुराना शुरू किया। आरसी और दूसरे कागज तो वो बना ही लेता था, उसके बाएं हाथ का खेल था। इससे वह खूब कमाई करने लगा। लेकिन वो कई बार पकड़ा गया और जेल जाना पड़ा। जेल वो इतनी बार गया कि पुलिस, कोर्ट स्टाफ सब उसको पहचानने लगे। परेशान होकर उसने एलएलबी करने की सोची। वो जयपुर आया और उसने एलएलबी की और वकील बन गया। उसने साथ ही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कोर्स भी कर लिया। अब वो किसी के भी सिग्नेचर और लिखावट कॉपी करने में मास्टर बन गया। कानूनी जानकारियां उसको पहले से ही थी। अब तो अपने केस में खुद ही जिरह करने लगा। ये सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 1974 आते आते उसने एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसका दूसरा उदाहरण पूरी देश में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हुआ यूं कि एक बार वो अपने गांव आया हुआ था। उसने एक दिन अखबार में एक खबर देखी जिसमें लिखा था कि झज्जर के सिविल कोर्ट में एक जज साहब हैं जिनके विरुद्ध किसी प्रकरण में विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से एक चिट्ठी झज्जर कोर्ट के लिए लिखी जिसमें कहा गया था, जिसमें आदेश दिया गया था कि जिन जज साहब के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित है उनको 2 माह के अवकाश पर घर भेजा जाता है और नए जज कार्यवाहक नियुक्त किए जाते हैं। इस लेटर पर बाकायदा हाई कोर्ट की सील और हाई कोर्ट जज के हस्ताक्षर उसने खुद फर्जी किए थे, जिसको कोई नहीं पहचान सका। अगले दिन जाकर धनीराम जी ने कोर्ट में ज्वाइन कर लिया और जज साहब की कुर्सी पर बैठकर केस सुनाने लगे। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 40 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। नकली जज साहब रोज टाइम पर कोर्ट आते और केसेज की सुनवाई करते। इस तरह करते करते उसने 2470 केसों में फैसले सुनाकर आरोपियों को जमानत दे दी, कुछ को जेल भेज दिया, कुछ की जमानत रद्द कर दी। कमाल तो यह है कि इतने दिन तक रोज कोर्ट आता था, 9 से 5 बजे तक बैठता था। सारा कोर्ट खड़ा हो जाता था, अर्दली हुक्म बजाते, लेकिन किसी ने उसको नहीं पहचाना। 40 दिन बाद वो खुद ही कोर्ट आना बंद हो गया, क्योंकि
ये काम भी उसको अब बोरिंग लगने लगा था। बाद में जब अरेस्ट हुआ तो उससे पूछताछ हुई और उसने बताया कि गाड़ियां चुराना ही उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है गाड़ियां चुराने का। वो चोरी रात में नहीं करता बल्कि दिन के उजाले में करता था। दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जहां से उसने गाड़ियां नहीं चुराई हो। उसने 1000 से ज्यादा गाड़ियां उस जमाने में चुराई थी। हैरानी की बात है, उसने कोर्ट परिसर से भी गाड़ियां चुराई थी, फिर फर्जी आरसी और कागजात बनाकर उन्हें आसानी से बेच देता था। उसकी ग्राफोलॉजी स्किल उसे पकड़ से बाहर रखती थी। ऐसा वे सालों तक करता रहा। कोर्ट के वकील, पेशकार, यहाँ तक कि पुलिस भी उसे उन 40 दिनों में असली जज मानती रही। धनीराम मित्तल को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। 2024 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक आदमी सिस्टम को इतने सालों तक धोखा दे सकता है तो गलती सिर्फ उसकी थी या सिस्टम की भी थी। धनीराम मित्तल कोई हीरो तो नहीं था, लेकिन उसकी कहानी एक कड़वा सच जरूर बताती है कि जब शिक्षा और बुद्धि गलत दिशा में लग जाए तो वह समाज के लिए सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी फिल्म से भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं लेकर आऊंगी फिर से एक ऐसी ही रोचक कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित होगी। क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, चेतावनी होती हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता।